जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। दमोह जिले के नगर हिंडोरिया में सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दमोह जिले के नगर हिंडोरिया में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े ही हर्ष उल्लास, बड़े उत्साह के साथ मनाई गई है और श्रद्धा का वातावरण चारों तरफ दिखाई दे रहा था। हर्षोल्लास और श्रद्धा का वातावरण चारों तरफ दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे भारी तादाद में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रांगण में पहुंच के समस्त नगर से आए हुए और दूर दराज से आए हुए अनुयायियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस अवसर पर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे और सभी समुदाय से आने वाले अनुयायियों ने और भी अतिथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फूल मालाओं से सम्मान किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हुए सभी लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर यह प्रदर्शित किया कि सदगुरु रविदास जी, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी किसी एक वर्ग विशेष के नहीं, वो सारे संसार के लिए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात भव्य जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से निकला। नगर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया और जुलूस का जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जुलूस में शामिल लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी गगन भेदी सदगुरु रविदास जी की अमृत वाणी को उच्चारण करते हुए जा रहे थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम बसें रहे रविदास प्रसन्न। हरिसा हीरा छाण के करे यान की आस, तेन नर के जाएंगे सत भाषे रे दास। जुलूस के चलते चलते माता, बहनें, बुजुर्ग गगन भेदी सदगुरु रविदास जी की वाणी का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। नगर में सभी धर्म, सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने जुलूस का फूल माला से स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। ऐसा माहौल देखने के लिए मिल रहा था कि वास्तव में जैसे सदगुरुदेव रविदास जी ने बेगमपुर की कल्पना की थी, वह माहौल नगर हिंडोरिया में दिखाई दे रहा था कि ना जाति, ना धर्म, कोई वर्ग, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सदगुरुदेव महाराज जी की झांकी का फूल मालाओं से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते दिखाई दे रहे थे। सदगुरुदेव रविदास जी के इस पावन अवसर पर, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर के अपनी जो संख्या है दर्ज कराई और इसी तारतम्य में जुलूस का भ्रमण करते हुए, नगर का भ्रमण करते हुए जुलूस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रारंभ होकर के खिरका मोहल्ला पहुंचा, जहां पर महात्मा ज्योतिराव फुले चौक पर समस्त जुलूस के साथियों ने, अनुयायियों ने, शामिल होने वाले अनुयायियों ने महात्मा ज्योतिराव फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर महात्मा ज्योतिराव फुले का सम्मान किया। महापुरुषों के इस स्वागत सम्मान समारोह में भी सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग सभी एक साथ शामिल हुए और महात्मा ज्योतिराव फुले का फूल मालाओं से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और सम्मान किया। इस पावन अवसर पर राह चलते हुए
डीजे बाजे के साथ साथ महिला पुरुष मीराबाई के भजनों को भी गाते हुए चल रहे थे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दे मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई के भजन, सदगुरुदेव महाराज जी की अमृत वाणी, जलूस में चलने वाले माता बहनें बुजुर्ग बूढ़े बच्चे गगन भेदी उच्चारण के साथ उच्चारण करते हुए गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा माहौल लग रहा था कि वास्तव में सदगुरुदेव महाराज जी का बेगमपुर यहाँ दिखाई दे रहा है। जिसे कहा है कबीरदास जी ने कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है साधु संगत में सो बैकुंठ में नहीं होए। माला पहनी काठ की ओढ़ी अंग भभूत, सत्य नाम जाने बिना और कोटि बने अवधूत। सदगुरुदेव रविदास जी की जयंती के इस पावन अवसर पर भक्ति भाव भरे माहौल में सब अपने अपनी वाणी से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। भक्ति ऐसी सुनो रे भाई, आई भक्ति तौ गई बड़ाई। कहाँ भयो नाचे अरु गाए, कहाँ भयो तप कीने, कहाँ भयो जो चरण पखारे, जोलो तत् नहीं चीने। कहाँ भयो जो मूण मुड़ायो, बहु तीरथ व्रत कीने, स्वामी दास भक्त रु सेवक काहू परम तत्व नहीं चीने। कह रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान में टापा पर पिपलक है चुनी खावे। सदगुरु रविदास जी के जो सदुक्कड़ी भाषा के भजन थे वो भी गुंजायमान दिखाई दे रहे थे। अविगति नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा, बांधु न बंधन छाऊ न छाया, तुमरी सेव निरंजन राया। चरण पाताल शीस समाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, शिव संगातिक अंत न पाया, ब्रह्म खोजत जन्म गवाया। तोड़ी न पाती पूज न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा, नख प्रमेद जाके सुरसरी धारा, रोमा बलि 18 भारा। चारों वेद जाके सुमरत सांसा, भगति हेत गावे रविदासा। सदगुरु रविदास जी समझाते हैं जनमानस को। उन्होंने अपने भक्ति दोहा चौपाइयों के माध्यम से जनमानस को समझाया। सदगुरु महाराज जी का जो धाम है कहते हैं भी हैं कि वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हो की गम नहीं वह सदगुरु का देश। गीता हो की गम नहीं वह सदगुरु का देश। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, सदगुरु आ गए अधीन। सदगुरुदेव रविदास जी ने जनमानस को समझाने का प्रयास किया कि हमें वर्णता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। रविदास एक ही बूंद सो सभी भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्ण वर्ण विचार। यानी कि वर्ण व्यवस्था को सदगुरु रविदास जी ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था धर्म के ठेके द्वारा बनाई हुई है, हमें उस मूल बात तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। एक ज्योतिष से ज्यों सब उपजे, तो ऊंच नीच के समान, रविदास नाम कत धरे कहू सो, नाद बिंद है समान। रविदास एक ब्रह्म का होई रहो सगल पसार, एक माटी सब घट सृजे, एक सबू को एक कही सृजनहार। यानी कि सारे संसार का एक ही बनाने वाला है और 5 तत्व से सारा संसार बना हुआ है। सारे संसार के प्राणी 5 तत्व से बने हुए, इसलिए हमें किसी के भी साथ भेदभाव ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। रविदास एक ही नूर ते जिमि उपजयो संसार, ऊंच नीच के विध भयो बान अरुच। रविदास ऐसे ब्रह्म बूंद सो सगल पसारा जान, और सब उपजियो एक बूंद सो सभी एक समान। यानी सारा संसार एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही मालिक की बनाए हुए सारे संसार के लोग हैं। तो हम किसी भी प्रकार का भेदभाव क्यों कहते हैं। ब्राह्मण चंडाल माहे रविदास नांतर जान, सब माही एक ही ज्योत है, सब घट एक भगवान। चाहे जो ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे चांडाल हो, सब में वही परमात्मा की शक्ति मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि सातवीं भक्ति सब जग मुझ में देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। एक नाजिर सो सबको देखे, और सृष्टि का सृजन हारा, और सब घट व्यापक अलख निरंजन, कह रविदास हमारा। तो हमारे सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि सारा संसार उस निरंजन परमात्मा का ही संसार है, और हमें इसमें संसार में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
सब मही एक राम ही, ज्योति एक ही सृजनहारा। रविदास राम ही सबन मही, ब्राह्मण कोई ना कोई कोई दूसरा। ना कोई इस संसार में कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, कोई दूसरा है। सब कुछ, सारे संसार, सारे मानव, सारी इंसानियत, सब कुछ एक है। रविदास जो करता सृष्टि का, वह तो करता एक। सब माही ज्योति स्वरूप एक, काहे कहूँ अनेक। वह संसार का बनाने वाला एक है, उसे हमें अनेक अलग अलग कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अज्ञानतावश यह सब कर्म कांड करते हैं। तो रविदास यूं देखिया सोधि कर साहेब भेष अनंत, एक आत्म घट घट रमे सब दिशि एक भगवंत। सारे संसार में एक ही भगवान है, सारे संसार का एक ही मालिक है। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमें संसार में मानवता स्थापित करनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव द्वेषभाव नहीं करना चाहिए। हमें संसार में कर्म कांडों में ना उलझ करके हमें उस महापुरुषों के बताए हुए उस परम तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कहते हैं संतो सो निज देश हमारा, कबीरदास जी कहते हैं संतो सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। संतो सो निज देश हमारा, चंद्र सूर्य जहाँ प्रकाशित नाही, नहीं न मंडल तारा, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिन ज्योति उजियारा। संतो सो निज देश हमारा, पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ, ना सुख दुख का संचारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ, ना सुख दुख का संचारा। और पहुँचेगा जो जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा। संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। सदगुरु समान कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाइए और 21 ब्रह्मांड। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीरथ गुरु चरण पर्व होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीरथ गुरु चरण पर्व होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सदगुरु महाराज जी के चरणों के समान संसार में कोई भी तीर्थ नहीं है और न कोई बड़ा भी कर सकता है। इसलिए सदगुरु जी के चरणों में जा करके हमें अपना मान अभिमान त्याग करके संत मिलन को चाहिए। तजमाया अभिमान ज्यों ज्यों है पगधारिये कोटन यज्ञ समान। संतों के सानिध्य में हमें मान अभिमान त्याग करके जाना चाहिए, चाहे वो छोटा अहंकार हो चाहे हमारे अंदर बड़े रूप से अहंकार हो। जैसे कहा गया कि मोटी माया सब तजे और झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर और औलिया झीनी सबको खाए। तो हमें अंदर के जो मान अभिमान को त्याग करके संत महापुरुषों की शरण में जाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सदगुरु रविदास जी महाराज जी की झांकी और पुनः पश्चात आरती का भी आयोजन किया गया। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सकल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरो अमूला नाम तेरो चंदनो, घसी जपे नाम ले तुझई कहूँ चारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की ज्योति जल लगाई, भयो उजियार भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुठारे। तेरो किया तुझहि किया अर्पण, नाम तेरा तुहि चवर डोलारे। 10 18 68 चारे खानी, इहें बतनी है सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सतु नाम है हरि भोग तुम्हारे। तो सदगुरु रविदास जी की आरती का भी आयोजन किया गया। सदगुरु रविदास जी के जयंती समारोह के अवसर पर विशाल चल समारोह, फूल माला के द्वारा स्वागत और जगह जगह पर रविदास जी की झांकियां देखने के लिए मिली। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नगर के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम में शामिल होकर के अपना अपना योगदान प्रदान किया। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सभी के वाणी से उच्चारण करते हुए दिखाई दिए। तो समता, समानता, सामाजिक एकता, भाईचारा
और समाज में संगठन की भावना सदगुरुदेव महाराज जी के जन्म दिवस जयंती समारोह 649वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देखने के लिए मिली। तो समाज में महापुरुषों की जो वाणी है वो जागरूकता के लिए होती है, जनमानस को एक करने के लिए होती है और जनमानस को एकत्रित करने के लिए होती है। इसलिए हमें महापुरुष एकता के